जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक अजब ही उथल पुथल मची हुई है। उसी श्रेणी में देखा जाए तो रूसी तेल पर पश्चिमी प्रतिबंधों पर भारत की अपनी अलग ही एक चिंता है, क्योंकि भारत रसिया से सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है और यदि ऐसा प्रतिबंध उसके ऊपर लगता है तो उसे सस्ते तेल जो मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इसको लेके भारत इस समय काफ़ी चिंता है। हम उसी के बारे में देखते हैं। अमेरिकी रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 पर भारत ने एक तीखी आलोचना की है, जिससे रूसी तेल और ऊर्जा उत्पादन का आयात करने वाले देशों पे 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। इसमें आपने सुना होगा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कड़े दबाव के साथ आया है इसमें, जिससे क्या होगा कि भारत, चीन, ब्राज़ील इन सबको चेतावनी दी गई है। यदि उन्हें रूसी तेल खरीद जारी रखी तो उनके ऊपर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। अब बात समझने की आती है कि सेकेंडरी प्रतिबंध क्या है। हम देखते हैं इसको आगे, पहले देख लेते हैं। भारत ने इसके संदर्भ में क्या कहा है कि पश्चिमी देश जो है वो दोहरे मापदंड अपना रहा है। यूरोप अभी भी उसी रूसी ऊर्जा खरीद रहा है, जबकि अन्य देशों को रोकने का दबाव बना रहा है। अब हम समझते हैं कि सेकेंडरी सैंक्शन क्या होते हैं। सेकेंडरी सैंक्शन जो होते हैं ये ऐसे सैंक्शन होते हैं या एक प्रकार का आर्थिक दंड है जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का उल्लंघन करने वाले देश या इकाई को लक्षित नहीं करता है, बल्कि तीसरे पक्ष, आमतौर पर अन्य देश या कंपनी या व्यक्ति को दंडित करता है जो प्राथमिक लक्ष्य के साथ व्यापार करना जारी रखता है। इसका जो सीधा लक्ष्य होता है या प्राथमिक लक्ष्य है, जैसे रूस है या ईरान है, को और अधिक पूर्णतः अलग करना, मतलब उसको पूरे देश से या पूरे वर्ल्ड से अलग थलग करना, अन्य पक्षों को उनसे जुड़ने से हतोत्साहित करना, भले ही तृतीय पक्ष स्वयं किसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन न कर रहा हो। इसकी मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो जो प्राथमिक प्रतिबंध होते हैं या ऐसे कह लें कि ये प्राथमिक प्रतिबंधों को काफ़ी प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा प्रतिबंध कानूनी खामियों या जो लूप होल होते हैं को बंद कर देते हैं और प्रतिबंधों से बचने के जो तरीके हैं उसको भी हतोत्साहित करते हैं। सेकेंडरी प्रतिबंध के तहत 100% टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे वित्तीय पहुंच को अवरुद्ध किया जा सकता है तथा व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि उन विदेशी संस्थाओं पर भी जो प्रतिबंध लगाने वाले देश से सीधे जुड़ी नहीं होती हैं। सेकेंडरी प्रतिबंध को लेकर चिंताएं जो हैं वो विशेषकर ये है कि ये प्रतिबंध एक देश के दूसरे कानूनों को दूसरे देशों के मामलों में थोपते हैं। मतलब विशेषकर क्या किया जाता है, एक ऐसा देश होता है या किसी देश के कानून जो है दूसरे देश पे लागू कर दिया जाता है, जिससे कई देश आर्थिक या इकोनॉमिक दबाव में आ जाते हैं। द्वितीय प्रतिबंध जो है राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं, खासकर यदि लक्षित तीसरा पक्ष सहयोगी हो। अब हम देखते हैं रूसी तेल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैश्विक अस्थिरता के बीच रणनीतिक संरक्षण। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ 2022 में स्टार्ट हुआ के बाद पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते रूसी तेल रियायती दरों पर बेचा गया और इसने भारत को भी क्या किया कि वहाँ की जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण करने में, चालू खाता घाटा जो था उसको स्थिर करने में, साथ ही साथ ईंधन पे जो सब्सिडी दी जाती थी उसको कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। देखा जाए तो रूस से जो रियायती दर पे कच्चा तेल आयात करके भारत ने करीब करीब 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर
2022 से 24 के बीच में बचत किया था। अब निर्भरता देखा जाए कि भारत की निर्भरता रूस पर कितनी बढ़ती जा रही है, तो 2022 के बाद इसकी निर्भरता बढ़ती गई है। वित्त वर्ष 2022 में भारत के तेल आयात में रूस का जो योगदान रहा वो 2.1%। वित्त वर्ष 2025 तक यह बढ़कर 35.1% हो गया, जिससे जो पश्चिमी एशियाई स्रोत थे, जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया, उससे कहीं आगे निकल गया रसिया, जो आपूर्तिकर्ता के रूप में। 2024 में भारत ने रूस से प्रतिदिन देखा जाए तो 1.9 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जबकि 2021 में यह मात्र 0.1 मिलियन बैरल था। सोचिए कितना बदलाव हो गया। अब हम समझते हैं कि भारत जो है रूसी प्रतिबंध अधिनियम और नाटो के टैरिफ खतरों का विरोध क्यों कर रहा है। उसका अलग ही रीजन है। पहली बात तो ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जो 85% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात करता है, वह बस 2022 से रूस की तेल इसका मतलब रूस की जो तेल है इसका प्रमुख स्रोत रह गया है। साथ ही साथ रूस जो है वो वैश्विक तेल में 10% आपूर्ति करता है। अब उसको वहाँ से बाहर करने पर जो तेल की कीमतें हैं वो 130 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं, जिससे क्या होगा, कीमतों में उछाल आएगा और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। अब तीसरा है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट है, वो क्या, पश्चिमी द्वारा दोहरा मापदंड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत क्या कर रहा था कि कई यूरोपीय देश हैं अब भी रूसी ऊर्जा खरीदते हैं, प्राय किसी भी तीसरे देश के माध्यम से। उदाहरण के स्वरूप देखा जाए तो वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ जो थे अपनी 18% प्राकृतिक गैस रूस से ही आयात की। भारत का यही तर्क है कि पश्चिमी देश पर वही मानक लागू नहीं किए जाते हैं, जिससे अमेरिका और नाटो द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि व्यापारिक संप्रभुता को खतरा। जो 100% से 500 टैरिफ भारत के सभी अमेरिकी निर्यातों को प्रभावित कर देंगे, और जिससे होगा क्या, 2024-25 में भारत के 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार अधिशेष को खतरा है, विशेषकर इसमें आईटी और वस्त्र और दवा क्षेत्र में। इससे पहले वर्ष 2019 में भारत ने अमेरिका के द्वितीय प्रतिबंधों के चलते ईरानी